तो 30 जनवरी को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की 2 और स्नातक खंड निर्वाचन क्षेत्र की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा पूरी ताकत से मैदान में है। जिन 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे, उन सभी जिलों के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है और इनमें राम गोविंद चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, माता प्रसाद पांडे सरीखे नेताओं के नाम भी शामिल है। वहीं भाजपा ने कार्यकर्ताओं को 10 मतदाताओं से संपर्क करने की जिम्मेदारी है। मतलब मुकाबला टाइट है। परिषद संग्राम के लिए सपा का पंच पराक्रम। मिशन प्रतिपक्ष के लिए रेड आर्मी के 18 महारथी। विधान परिषद की 5 सीटों पर बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विजयी ध्वज लहराने के लिए सपा ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सपा ने मतदाताओं से संपर्क के लिए सभी विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। साथ ही जिन 18 जिलों में एमएलसी चुनाव होने हैं, उन सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। राम गोविंद चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, अंबिका चौधरी, माता प्रसाद पांडे और दुर्गा प्रसाद यादव समेत 18 वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। सपा के सभी जिला प्रभारी मतदाताओं से संपर्क करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ घेराबंदी करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी हाहाकार है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, वो खास करके शिक्षित बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, उनकी बहुत भयानक समस्या है। इससे हमें पूरा आभास है कि बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार और स्नातक मतदाता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन वोट देंगे। समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस स्नातक खंड निर्वाचन की 3 विधान परिषद सीटों पर है। पार्टी की कोशिश कम से कम 1 सीट पर जीत दर्ज करने की है, जिससे समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दोबारा हासिल कर सके। समाजवादी पार्टी के लिए विधान परिषद के आगामी चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, ये बात पार्टी भी बखूबी जानती है, क्योंकि अगर इन 5 में से 1 सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में आती है तो विधान परिषद में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का पद सपा को वापस मिल जाएगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगी हुई है और अपने जो शीर्ष नेता हैं उनको भी चुनाव में लगाया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 5 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं और मौजूदा वक्त में ऊपरी सदन में सपा के 9 सदस्य हैं। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए 10% यानी 10 सीटें होनी जरूरी है। विधान परिषद में सपा के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद कितना जरूरी है, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के इस बयान से समझिए। जन समस्याओं को, शिक्षकों की बात को और स्नातकों की, बेरोजगारों की बात को विपक्ष जिस ढंग से रखता है, सत्ता पक्ष नहीं रख पाता है। सत्ता के लोग जीत करके आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग स्नातकों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं और शिक्षकों की समस्याओं को बराबर उठाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी स्नातकों से, मतदाताओं से और शिक्षक मतदाताओं से ये अपील करती है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मत दें। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार की है। सपा कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि सपा की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सभी 5 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर उतरी भाजपा ने बूथ स्तर पर रणनीति तैयार कर दी है। भाजपा ने एक कार्यकर्ता को 10 मतदाताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही विधायक, सांसद और मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। 5 सीट हम जीत रहे हैं और 5 सीट पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है और आम मतदाता तक कैसे पहुंचना है और उसको कैसे मतदान केंद्र तक ले जाना है, इसकी भी रणनीति तैयार हो चुकी है। इसलिए 5 सीट पर हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मतलब ये कि एमएलसी चुनाव के लिए सपा और भाजपा ने जो रणनीति तैयार की है, उससे किसी के लिए भी राह आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।